नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रजनीश। शुरुआत राजस्थान की खबरों से, जहां पर आज बेहद अहम दिन है। शहर की सरकार चुन रहे हैं लोग। राजस्थान में 46 निकायों के 1680 वार्ड सीटों पर मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार चुनाव में 7391 उम्मीदवार मैदान में है। इस चुनाव में कुल 63,09,000 के लगभग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बात करें निकायों के तहत मतदाताओं की, तो अकेले जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक 20,38,014 मतदाता हैं और सबसे कम 9,183 मतदाता उदयपुर के कानौड़ निकाय में है। निकाय चुनाव के चलते सुरक्षा बंदोबस्त करे हैं और 32,000 पोलिंग बूथों की सुरक्षा का जिम्मा जवानों ने संभाला हुआ है। वहीं 40 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई है। आज मतदान के बाद 25 नवंबर को मतगणना होगी। 26 नवंबर को 6 नगर पालिकाओं के मेयर, 18 नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों और 22 नगर पालिकाओं के प्रमुखों का चुनाव होगा। तो सुबह सुबह कितना उत्साह नजर आ रहा है। महिलाओं की हम जैसे बात कर रहे थे, किचन छोड़कर कितनी महिलाएं मतदान की तरफ बढ़ी है, जान लेते हैं। जयपुर से मोनालिसा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ बीकानेर से अपरनेश गोस्वामी पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मोनालिसा, आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के बारे में। आप और हम जानते हैं कि कितना काम सुबह सुबह होता है, लेकिन ये काम उतना जरूरी नहीं है जितना मतदान। फिलहाल महिलाओं के बारे में कितना उत्साह है? रजनी, जिस तरह से आज छुट्टी का दिन भी है और जो मतदान है उस पर कहीं ना कहीं सर्दी भी प्रभावित कर रही है। आज शुरुआत दिन में काफ़ी, अगर मतदान में अगर देखा जाए तो काफ़ी ढीली रही है। वीआईपी इलाके हैं, वहाँ पे भी अभी तक कोई मतदाताओं में लेकर ज़्यादा अभी मतदाताओं की भीड़ नज़र नहीं आ रही है। जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे गिने चुने मतदाता ही नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मोनालिसा आप हमारे साथ बने रहिए और बीकानेर का हाल भी जान लेते हैं। अपरनेश गोस्वामी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपरनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मोनालिसा कह रही है, जयपुर में थोड़ी परेशानी है, लोगों को नहीं पता कहाँ मतदान करना है। वो परेशानी कहीं बीकानेर के लोगों को भी तो नहीं झेलनी पड़ रही है? देखिए, बीकानेर में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन बीकानेर में स्थिति एक जो जैसे मोनालिसा जयपुर में बता रही थी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बीकानेर में भी उसी गति से चल रहा है जैसा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो खबरें आ रही है सुनने को मिल रहा है कि मतदान बेहद धीमी गति से चल रहा है। यहाँ पर भी मैं मेजर जेम्स थॉमस स्कूल में खड़ा हूँ। यहाँ पर वार्ड संख्या 51 का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर भी इस वक्त जो मतदान की स्थिति है बेहद धीमी चल रही है। इक्का दुक्का लोग हैं जो इस वक्त अपने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक आ रहे हैं, पोलिंग मशीन तक आ रहे हैं। जी, मशीन की आपने बात की है, आपसे जरूर जानेंगे कि यहाँ पर मशीन कैसे चल रही है। लेकिन कोटा से इस वक्त मशीन जो है ईवीएम जरूर खराब हो गई है। पोलिंग बूथ की बात कर रहे हैं। प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर जो मतदान चल रहा है, कोटा की बात करें तो कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में खराबी आई है। कोटा में वार्ड नंबर 9 के भाग में 4 और 12 की ईवीएम खराब हो गई है। कोटा में वार्ड नंबर 30, 33 की ईवीएम भी खराब हो गई है। बीकानेर में भी वार्ड नंबर 1 की ईवीएम खराब है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा से हमारे संवाददाता मोहम्मद नियाज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहम्मद नियाज, इस वक्त शुरुआत में ही ये हाल है ईवीएम का, तो आगे पता नहीं क्या होगा। कितने सतर्क हुए अब कर्मचारी? ईवीएम को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कोटा शहर के नगर निगम में जो चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ है, मतदान शुरू होने के शुरुआती रुझान के अंदर ही करीबन 4 पोलिंग बूथों पे 4 वार्ड जो है वहां पर मशीनें खराब हो चुकी है। ऐसे में तकनीकी खराबी आने के कारण जो है मतदान करीबन 15 मिनट हो गए हैं जो अभी मतदान रुका हुआ है। मतदान के लिए जो सुबह सुबह लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में इन लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि मशीन कब तक चेंज होगी और कब इनको मतदान करके वापस अपने जाना होगा। तो ऐसे में अक्सर जिस तरीके से मशीनों की बात की जाए तो एक्स्ट्रा मशीनें होती हैं, तो क्या उनको नहीं रखा गया? उसमें भी अभी देरी लग रही है क्या उनको बदलने में, रखने में? जी बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारी होते हैं, इन कर्मचारी को पूरा इसका अनुभव नहीं होता और ऐसे में कर्मचारी जो हालांकि मशीन बदलने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी वक्त लग रहा है। वक्त लगने के कारण जो है जो मतदान करने के लिए लोग आए हैं उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ समय बाद मशीन दुरुस्त कर दी जाएगी या फिर जो कर्मचारी दूसरे आकर के उन मशीन को लगा देंगे, लेकिन फिलहाल फिर भी अभी मतदान रुका हुआ है और ऐसे में जो मतदान करने के लिए लोग आए हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जी, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मशीनें खराब हैं, अब लोग वहां पर खड़े होंगे, कितनी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं? या फिर ऐसे तो कई लोग नहीं है कि सोच रहे हो मशीन खराब हो गई हम घर चले जाते हैं, लौट के फिर आएंगे, ये असर तो नहीं हो रहा कहीं?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो सुबह सुबह जो लोग घर से निकलते हैं वो इसी बात को लेकर निकलते हैं कि अपन सुबह सुबह मतदान करके वो अपने जॉब पे जाएंगे या अपने काम को पर लौटेंगे। तो ऐसे में उन लोगों को करीबन आधे घंटे से यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइन लगने के बाद में जब उनका नंबर आया तो मशीन में तकनीकी खराबी आई है, और ऐसे में तकनीकी खराबी आने के कारण कितनी देर बाद सही मशीन ठीक होगी या मशीन बदली जाएगी, ये अभी कर्मचारी नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे में जो कोटा शहर के जो 4 वार्ड है, उन चारों वार्डों के अंदर एक साथ मशीनें खराब हुई है। तो ऐसे में एक वार्ड में 2 मशीनें खराब हुई हैं, 4 और 12 पोलिंग बूथ पर। तो ऐसे में कितनी देर में मशीन चेंज होगी, ये अधिकारी बता रहे हैं कि जल्दी दुरुस्त कर ली जाएगी या फिर बदल ली जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो चारों जगहों पर मतदान रोका पड़ा है। जी चलिए, बेहतर मोहम्मद नियाज यही होगा कि जल्द ही ठीक हो जाए, कम से कम मतदाताओं में जो उत्साह है वो ठंडा ना पड़ जाए। ठंड तो वैसे ही लोगों को सता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीकानेर की भी वार्ड नंबर 1 की मशीन खराब है। इस वक्त हमारे संवाददाता से हम पल अपडेट ले रहे हैं। अपर्णेश गोस्वामी बीकानेर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अपर्णेश, बीकानेर की वार्ड नंबर 1 की मशीन खराब हो गई, जैसे आप बात कर रहे थे कि अभी उतना उत्साह भी लोगों में नहीं दिख रहा है। फिलहाल क्या कुछ और खबरें मिल रही हैं? मशीनों को ठीक किस तरीके से किया जा रहा है या फिर दूसरी मशीन रखी जा रही है? क्या स्थिति है? रेड्डी, देखिए, जिस तरीके से जो मतदान की व्यवस्था होती है, हमेशा बीकानेर में लगभग 381 बूथ हैं जिनमें पोलिंग मशीन्स के द्वारा मतदान हो रहा है। और जैसे कि वार्ड संख्या 1 की जो मशीन खराब होने की बात है, जिला कलेक्टर और जो 6 विशेष मजिस्ट्रेट जो लगाए गए हैं, वो इस बात की पूरी पल की जानकारी ले रहे हैं। जो मतदान केंद्र है उनमें जो धीरे धीरे जो लोगों की तादाद है वो बढ़ने लगी है, लेकिन फिर भी कुछ बूथ ऐसे हैं है और शायद जनता भी जानेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल हम अपने रिपोर्टर से जरूर जानेंगे कि दिन भर क्या कुछ हलचल रहेगी राजस्थान के प्रमुख शहरों के बारे में, कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। मतदान के अलावा और क्या कुछ खास बताएंगे आपको ब्यूरो रिपोर्ट में। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।